हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हमारे मिशन 2024 बैच का लेक्चर 4 है और आज हम सीखेंगे कि भी किसी भी क्यूब रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम सभी उसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए चलते हैं हमारे सीधे कंसेप्ट पे। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ ही साथ आती रहे। तो क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए पहले आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ट बना रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट डिजिट लिखे हैं, कुछ मैंने नंबर लिखे हैं। जैसे कि यूनिट प्लेस पे मुझे 1 कौन देता है, 1 का क्यूब। सिमिलरली जो 8 है एज ए यूनिट डिजिट मुझे किस नंबर का क्यूब देता है, वो मुझे देता है 2 का क्यूब। ऐसे ही 7 कौन देता है मुझे, 3 का क्यूब। 4 कौन देता है मुझे, 4 का क्यूब। 5 कौन देता है मुझे, 5 का क्यूब। 6 कौन देता है मुझे, 6 का क्यूब। 3 कौन देता है मुझे, 7 का क्यूब। 2 कौन देता है मुझे, 8 का क्यूब। और 9 कौन देता है मेरा, 9 का क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 2 का क्यूब जैसे मुझे यूनिट प्लेस पे 8 देता है, वैसे ही मुझे 8 का क्यूब यूनिट प्लेस पे मुझे कौन देता है, 2 देता है। तो ये दोनों एक जैसे हैं। मतलब कि 2 का क्यूब आपको यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 8 देगा। वैसे ही 8 का क्यूब आपको यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 2 देगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो 3 का क्यूब जैसे आपको यूनिट प्लेस पे क्या देता है, 7 देता है। वैसे ही 7 का क्यूब आपको यूनिट प्लेस पे क्या देता है, 3 देता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है किसी भी क्यूब को सॉल्व करते हुए। अब बस अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपका जो क्वेश्चन है बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कि आपको बताना है कि 389017 ये किसका क्यूब रूट है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको कंसिडरेट करना है उसके यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, मेरा 7 है। और 7 मुझे कौन देता है, मुझे 3 का क्यूब देता है। तो यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। अब ऐसे ही अब इसके बाद क्या करना है, जैसे हमने स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर किया था, वैसे ही क्यूब रूट में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब मेरे पास नंबर क्या बचा, मेरे पास नंबर बचा 389। अब इस 389 का क्या करना है, अगर आपको ने मेरी क्यूब वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको सारे क्यूब निकालने सिखाए थे। तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि 389 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है। तो आप अगर आप देखो इस तरफ चार्ट की तरफ देखो तो आपको पता लगेगा कि भी 389 से पहले 343 है जो कि 7 का क्यूब होता है, वो उससे पहले आता है। तो यानी कि मैं कहूंगा कि जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 73। क्या किया मैंने, दोबारा से देखिए, मैंने जो भी मेरा नंबर था उसका पहले मैंने यूनिट डिजिट देखा। यूनिट डिजिट मेरा क्या था, 7। तो मैंने देखा कि 7 मुझे यूनिट प्लेस पे कौन किस नंबर का क्यूब देता है, तो वो देता है 3। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दिया। जो मेरे पास नंबर बचा 389, मैंने चेक किया कि 389 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है। तो वो कौन आता है, 343। और वो किसका होता है, 7 का। और उस 7 को मैंने अपने आंसर में यूज कर लिया और मेरा आंसर आ गया 73। है ना इजी। बस आपको यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट और क्यूब वाला कंसेप्ट ये दोनों समझने पड़ेंगे। अगर ये दोनों समझ आ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है नंबर 493039। अब इसमें आपको क्या करना है, दोबारा से आपको यूनिट डिजिट पे कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे कौन है, 9 है। अब 9 मुझे कौन देता है, 9 मुझे देता है 9 का क्यूब। तो यानी कि जो मेरा आंसर होगा उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 9 आएगा। ये आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, लास्ट के 3 डिजिट को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। अब मेरे पास नंबर क्या बचा, 493। अब 493 से पहले आपको चेक करना है कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है। तो 493 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आ रहा है, इस चार्ट की तरफ देखिए। तो उससे पहले कौन सा आ रहा है, 343। और वो अगेन किसका होता है, 7 का। तो यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 17। यानी कि आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए, पर उसके लिए बशर्ते आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने नंबर लिया है 614125। अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन हम चेक करेंगे हमारा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5। और 5 मुझे कौन देता है, 5 का क्यूब। यानी कि जो मेरा आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। अगेन हम लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर मेरे पास बचा 614। और 614 से पहले देखिए इस तरफ
कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है, वो आता है 512 और 512 किसका होता है 8 का, तो यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा मेरा 85। इन सेकंड्स में क्वेश्चन खत्म होंगे, बस आपको क्या करना है इनकी प्रैक्टिस करनी है यूनिट डिजिट की और क्यूब की। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है आपके पास 314432। अब अगेन इसमें क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट पे कंसंट्रेट करेंगे, तो ये क्या है मेरे पास 2 और 2 मुझे कौन देता है, वो मुझे देता है 8 का क्यूब, तो यानी कि जो मेरा आंसर होगा उसमें लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा। फिर मैंने लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दिया, अब मेरे पास नंबर क्या बचा 314 और 314 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है, वो आता है 216 और 216 किसका होता है 6 का, तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा 68। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्यूब रूट को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए आपको सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसके जो एग्जाम्पल हैं और जो इसकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके इनको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।